चलो हम लोग जो है बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो स्टैंड्स फॉर हेयर लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स। तो लिविंग बीइंग के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग को मेजरली सेक्शन जो कवर करने हैं वो कौन कौन से करने हैं? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकरॉन से आया है ये वर्ड। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स की बात करेंगे। प्रोटीन्स के बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एंजाइम्स की। एंजाइम्स के बाद यहाँ पर बात करेंगे हम लोग विटामिन्स की। विटामिन्स के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फिर हार्मोन्स देख लेंगे। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे पार्ट है, एंजाइम्स और हार्मोन्स। सबसे पहले जो मेजरली सेक्शन इसमें आएगा वो कार्बोहाइड्रेट से आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कवर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हम बोल तो सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता नहीं है। ठीक है, हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब इस तरीके से आप फॉर्मूला बना दो। तो ये सभी के लिए वैलिड नहीं है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं यहाँ पर C6H12O6, तो इसको तो इस फॉर्मूले में बिठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ बैठ जाएगा। देखो, C6 और H2O का होल 6, इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज तो एसिटिक एसिड में भी वैलिड है। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, इसमें भी वैलिड है। देखो कैसे, C2H2O का होल 2, तो इसमें भी वैलिड है। तो एसिटिक एसिड भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहलाएगा ऐसे तो ये चीज जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब हो गया ना, ये गलत हो गया। फिर इसको हम सैकराइड्स बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सैकराइड्स। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर, मींस शुगर। अब ये जो सैकराइड्स है ये तीन तरीके से हम लोग देखेंगे। सैकराइड्स जो होते हैं वो तीन तरीके से हम लोग देखते हैं। सैकराइड्स की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है मोनोसैकराइड्स। सैकराइड्स की सबसे छोटी यूनिट होगी वो होगी मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में आपकी ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रक्टोज आ जाएगा, राइबोज आ जाएगा। ठीक है, इनको आप बोल सकते हो मोनोसैकराइड्स। अब सैकराइड्स को अगर हम क्लासिफिकेशन दें, क्लासिफाई करें, तो ये तीन तरीके से क्लासिफाई होते हैं। कैसे कैसे? मोनोसैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स, ऑलिगोसैकराइड्स। ऑलिगो मतलब 2 से 10 यूनिट तक मोनोसैकराइड्स होंगे इसमें, तो इसको ऑलिगोसैकराइड्स बोलेंगे हम लोग। तो फिर आपका आ जाएगा पॉलीसैकराइड्स। क्या आ जाएगा? पॉलीसैकराइड्स। इस तरीके से आप बोल सकते हो इसको। गॉट इट? अब मोनोसैकराइड्स में जो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, और क्या हो गया आपका? राइबोज हो गया, पेंटोज शुगर जिसको बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में होती है। ठीक है, आरएनए और डीएनए में। अब ऑलिगोसैकराइड्स में क्या आ जाएगा? 2 से 10 यूनिट तक। जैसे 2 यूनिट वाले डाइसैकराइड्स कौन कौन से हैं? सुक्रोज हो गया आपका, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ठीक है, गैलेक्टोज माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, और क्या हो गया आपका? लैक्टोज हो गया। इनको आप बोल सकते हो क्या? ऑलिगोसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड्स में क्या क्या आ जाएगा? स्टार्च आ जाएगा, ठीक है, सेलुलोज आ जाएगा, सेलुलोज आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा, ग्लाइकोजन आ जाएगा। इनको आप बोल सकते हो पॉलीसैकराइड्स। क्लियर है? इस तरीके से आप क्लासिफाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोनोसैकराइड्स, क्योंकि इसको ना बड़ा क्लासिफाई
क्लासिफाई करके हमें समझना है मोनोसैकेराइड्स को। मतलब बेसिकली इसमें हम बात करेंगे ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन प्रिपरेशन बहुत बड़ी डिटेल में हमें समझनी है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर समझना है। समझो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से, मोनोसैकेराइड्स को आप डिफाइन कैसे करोगे? दोज दो सैकेराइड्स या दो शुगर which on hydrolysis hydrolysis के बाद which on hydrolysis does not break into simpler units छोटी छोटी और यूनिट्स में टूटे ना। जो ना टूटे फर्दर उसको बोल देंगे मोनोसैकेराइड्स, जो फर्दर ना टूटे। समझे? क्लियर है? पवन प्लीज डिस्टर्ब मत करो वरना मुझे फिर दिक्कत हो जाएगी। यहां पर अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड्स, दो सैकेराइड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस डज नॉट ब्रेक इनटू सिंपलर यूनिट्स। गॉट इट? अब हम यहां पर बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स में स्पेशली ग्लूकोज की। तो मोनोसैकेराइड समझ गए ना, मतलब जिसको हमने पानी में डाला वो फर्दर ना टूटे क्योंकि ऑलरेडी वो सबसे छोटी यूनिट में टूटा हुआ है। ठीक है, अब हम यहां पर बात करेंगे ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन पहले देख लो, ग्लूकोज की प्रिपरेशन एक बार देख लो। ग्लूकोज की अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो दो तरीके से ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। कैसे कैसे? एक तो सुक्रोज से, आपको पता है सुक्रोज क्या करना है आपको, सुक्रोज को पानी में डालना है। सुक्रोज को C12H22O11 को किस में डालना है आपको? पानी में डाल दो। तो जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करोगे एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये आपका टूट जाएगा C6H12O6। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज में टूट गया। ठीक है, और दूसरी यूनिट एक कीटोन ग्रुप की यूनिट सेम केमिकल फॉर्मूला की टूटेगी, जो कि आपको फ्रक्टोज देगी। क्या देगी? फ्रक्टोज। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। तो ये सुक्रोज जो है वो टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये हो गया आपका पहला वाला। सेकंड वाला अगर हम बात करें फ्रॉम स्टार्च, कैसे टूटेगा? फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से टूटेगा। स्टार्च जो है ना भंडार है ग्लूकोज का। मतलब अगर हम स्टार्च की बात करें C6H10O5 को हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्योंकि इसमें एन नंबर ऑफ जो है ग्लूकोज मिल जाते हैं। तो एन नंबर ऑफ ग्लूकोज आपको मिलेंगे और प्योर ग्लूकोज मिलता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ग्लूकोज ही होगा। तो यहां पर ये याद रखना कि 100 डिग्री जो सेल्सियस आप इसमें टेम्परेचर दे देना और 2 से 3 गुना जितना अभी प्रेशर लग रहा है इससे 2 से 3 गुना प्रेशर दे देना। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? तो दो तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, सुक्रोज से और स्टार्च से। गॉट इट? अब हम बात करेंगे यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में यहां पर हम क्या करें? देखना थोड़ा ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ध्यान से देखना। यहां पर आपका CH हो गया एल्डिहाइड। फिर आप क्या करोगे? राइट राइट लेफ्ट राइट। क्या करोगे? राइट राइट लेफ्ट राइट। ये आपका HH हो गया। ठीक है, और यहां पर नीचे हो गया CH2H। तो 6 कार्बन हो गए आपके, 6 कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्डो। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, एल्डो हेक्सोस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एल्डो हेक्सोस। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एल्डो हेक्सोस। याद रखना है इसको। और इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ये बड़ा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया डेक्सट्रोज तुम लोग भूल जाओगे, 10 यूनिट मान लोगे। तो इसको हम लोग डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। दिमाग में रखना थोड़ा अच्छे से, ठीक है? अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को और देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में थोड़ा ध्यान से देखते हैं ना इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं यहां पर, देखो ये तो एल्डिहाइड हो गया, इसको ना पूरे को पैक कर लेना। कैसे पैक कर लेना? ये आपका CH हो गया, OH हो गया, ये होल 4 कर लेना ऐसे, ताकि आप आसानी से थोड़ा सा रिएक्शन को ले जा सको। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी है रिएक्शन विद HI। रिएक्शन विद HI, हैलोजन एसिड रिएक्शन विद HI। तो HI के साथ रिएक्शन करा दो और हीट करा दो।
तो यहाँ पर कितने कार्बन का होता है ग्लूकोज? ग्लूकोज होता है 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्केन, तो हेक्सेन मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? हेक्सेन। तो ये तो हो गई आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे बताएंगे आप? जब आप ग्लूकोज लोगे ना, CHO, ठीक है, और CHOH का होल फोर ले लोगे यहाँ पर, यहाँ पर हो गया CH2OH, ठीक है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी में आप करोगे रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विद NH2OH। क्लियर है बात? अब यहां पर ले लिया NH2OH, यहां क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। याद रखना इधर पे क्या निकल जाएगा? वाटर। तो बेसिकली होगा क्या यहां पर, ये H, ये डबल बॉन्ड NOH हो गया। क्या हो गया? NOH। बाकी ये सब सेम रहेगा, बाकी कोई रिएक्ट नहीं करेगा, ये याद रखना, क्योंकि जो भी रिएक्शन होगी वो होगी एल्डिहाइड के कार्बन से, ठीक है, क्योंकि वो कार्बोनिल ग्रुप होता है। दूसरी रिएक्शन हो गई आपकी। तीसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो ये होल फोर कर दो, यहां पर आपका CH2OH बनाना है तो बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये आपको पता है कि साइनोहाइड्रोजन बनता है, हमने कल ही क्लास में देखा था, ये आपका एल्डिहाइड वाले ग्रुप में देखा था हमने, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? साइनोहाइड्रेट। ये डबल बॉन्ड होता है ना, इसको मैं ऊपर से लिख देता हूँ क्लियर, कैसे करना है। C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये CN अटैक करता है। क्लियर है बात? कौन अटैक करेगा? CN। तो ये अटैक करता है, ये प्लस हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये OH, ठीक है, यहां पर पीछे क्या हो गया? CN, और ये H, बाकी सब सेम। CHOH का होल फोर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा CH2OH। तो ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। चौथी केमिकल प्रॉपर्टी क्या बताएंगे आप? चौथी केमिकल प्रॉपर्टी में आप ले लोगे ब्रोमीन वाटर। क्या ले लोगे? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर में क्या करना है आपको? ब्रोमीन वाटर बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है। क्या करेगा? ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज करेगा। ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज करने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? ऊपर का एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे वाले कंपाउंड को आप लोग क्या बोलोगे? जब ये बन जाएगा COOH, इसको बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड। एक और रिएक्शन देख लो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दूंगा ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब नीचे का जो अल्कोहल है CH2OH, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाए। क्लियर है? तो वो ऑक्सीडाइज होने के बाद ऊपर भी COH और नीचे भी COOH हो जाएगा। तो जब ये नीचे भी COH और ऊपर भी COH होगा, तो होगा क्या फिर? OOH। इसको बोल देंगे आप लोग सैक्रिक एसिड। क्या बोल देंगे? सैक्रिक एसिड। क्लियर है इतनी बात? इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सैक्रिक एसिड। अच्छा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ऐसे, ग्लूकोनिक एसिड भी ऑक्सीडाइज हो सकता है सैक्रिक एसिड में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट रिएक्शन और देख लो, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। CHO, CHOH, यहां पे हो गया 4, ये आपका CH2OH। अब इसको आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड पता है आपको? दो कार्बन का एसिड जो आपस में मिलके एनहाइड्राइड बनाएगा इस तरीके से। तो ये आपस में रिएक्ट करेगा, बनाएगा क्या यहाँ पर? ये टूटेगा, ये वाला पार्ट, तो यहां से H टूटेगा। क्लियर है? तो बनेगा क्या यहाँ पर? ध्यान से देखते हैं ना, CHO, तो यहाँ पर क्या गया? CH, ये O, C डबल बॉन्ड O, ये आपका हो गया CH3, ये हो गया आपका होल फोर। गॉट इट? तो ये आपका हो गया CH2O, C डबल बॉन्ड O और CH3। गॉट इट? इस तरीके से, मतलब ये वाला पार्ट निकलेगा और ऑक्सीजन से ये अटैच हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आ गई बात? 6 केमिकल रिएक्शंस होंगी यहाँ पर। कितनी केमिकल रिएक्शन होगी? 6। किसकी? ग्लूकोज की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर D एंड L कन्फिग्रेशन।
डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एल कॉन्फ़िगरेशन को समझ लो थोड़ा। डी एल कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? देखो, जैसे आर एस होता है रेक्टस सिनिस्चर, ऐसे ही डीएल होता है, 11th पढ़ा होगा आपने। तो बेसिकली आपको बताना क्या है, जैसे आपका CH2OH होता है ना, ठीक है, और ये आपका CHO है। मान लो ये आपका दूसरा कार्बन है, ठीक है, और राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में H है। तो इसको आप लोग प्लस फॉर्म में डिनोट करेंगे। किसमें करेंगे? प्लस फॉर्म में, अगर राइट साइड OH हुआ और लेफ्ट साइड अगर OH हो गया सेम चीज में, तो आप इसको क्या बोल दोगे? नेगेटिव साइन से डिनोट करोगे। किससे करोगे? नेगेटिव साइन से। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। गॉट इट? तो याद रखना, ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, एंड दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। पॉजिटिव स्टीरियोमर्स है ये, स्टीरियो आइसोमर्स। गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हम बात करेंगे यहां पर, हाँ, इसको हम प्लस जी डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी। ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल, यहां पर हमें इसी हिसाब से ही डिनोट करना है इसको। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला पूरा इस तरीके से ये देखना है आपको, नीचे से ये वाला कार्बन, तो ये आपका डी हो जाएगा, D+। ठीक है, नीचे से आपका अगर ये OH लेफ्ट साइड में होगा ना, तो ये डी आपका नेगेटिव हो जाएगा। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां तक? समझ में आ गया? तो ग्लूकोज जो है आपका, ये वाला, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपने देखा था ये वाला सेक्शन, ये वाला आपका डी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी। D+। गॉट इट? क्या कहलाएगा? D+। याद रखना है इसको इस तरीके से। अब हम बात करेंगे यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में यहां पर थोड़ा देखते हैं ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आप यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप ले लेना। ठीक है, और ये आपका हो गया चार है ना बीच में, और ये CH2OH, ये आपका राइट राइट लेफ्ट राइट है। राइट राइट लेफ्ट राइट, ध्यान समझते हैं ना, राइट राइट लेफ्ट राइट। तो राइट राइट लेफ्ट राइट में, राइट राइट लेफ्ट राइट में आपकी जो बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, वो किस किस में देखने को मिल रही है? ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर ये टूटेगा आपका। ठीक है, और इसमें बॉन्डिंग देखने को मिलेगी आप। ये वाला ऑक्सीजन आप हटा दो ऐसे, पीछे से कर लो इसकी बॉन्डिंग, ये वाला देखने को मिलेगा आप। ठीक है, तो पहले कार्बन और फिफ्थ कार्बन की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, C1 और C5। ठीक है, अगर हम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पायरानोज। क्या बोलते हैं? पायरानोज, पायरान बोलते हैं इसको। तो पायरान से आया, ये पायरानोज बनाएगा। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा तो उसको ओज बोलते हैं, ओज। जैसे ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, ओज लग जाता है, तो पायरान में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो पायरान में देखो जरा कैसे बताएंगे आप इसको, समझते आना थोड़ा ध्यान से। ये आपका 6 मेंबर का बनेगा टोटल, क्योंकि एक ऑक्सीजन आ जाएगी, तो ये ऑक्सीजन आ गई। इस तरीके से आप बताएंगे यहाँ पर, जैसे राइट राइट लेफ्ट राइट था, तो यहां पर क्या आ जाएगा? डाउन डाउन अप डाउन। क्या आ जाएगा? डाउन डाउन अप डाउन। ठीक है, डाउन डाउन अप डाउन आ जाएगा। बाकी ये आपका हो गया CH2OH, ये वाला पार्ट तो बचेगा। ये फिफ्थ से अटैक है, ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांचवें से ये छठवां ऊपर जुड़ा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और बाकी में हाइड्रोजन लगा दो, H H H H। ठीक है, तो ये वाला ध्यान देना अब इसमें, अगर ये वाला कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन में OH नीचे है, तो इसको बोलोगे अल्फा डी, क्योंकि डी से बना रहे हैं आप लोग। तो अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोज, ग्लूको
पायरानोज, क्योंकि पायरान में आ गया। क्लियर है इतनी बात? ग्लूकोपायरानोज। अब यहां पर आप देखना थोड़ा ध्यान से, ग्लूकोपायरानोज के बाद अगर हमने OH क्या कर दिया बेटा, ऊपर कर दिया, OH क्या कर दिया ऊपर, तो अप डाउन हो गया। क्या हो गया? अप डाउन अप डाउन। तो H H, ये H, ये भी H, ये भी H। तो यहां पर आप इसको कैसे बोलोगे फिर अप डाउन में? यहां पर क्या बोलोगे? तो ये हो गया आपका बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। क्लियर है इतनी बात? ग्लूकोपायरानोज। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये वाला कार्बन देखना, अगर OH ऊपर आ गया तो बीटा हो जाएगा, और OH नीचे आ गया तो अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज में आपको कोई केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं देखनी, प्रिपरेशन वही है, आपके सुक्रोज से मिल जाएगा। हनी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे मीठी शुगर, स्वीटेस्ट शुगर कौन सी है? सबसे मीठी शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज। गॉट इट? अब यहां पर केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, एज सिमिलर टू ग्लूकोज। बट इसमें स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कीटोनिक ग्रुप आ जाता है। CH2OH हो गया यहाँ पर, और ये कीटोन ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O। ठीक है? बाकी आपका नियर अबाउट सेम रहता है सब कुछ। जैसे हम लोग यहाँ पर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो राइट राइट लेफ्ट राइट लेते हैं, तो ये राइट राइट ही रहता है। क्लियर है? राइट राइट लेफ्ट ही रहता है, और इस हिसाब से आप इसको डी बोल सकते हैं। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड डी, नेगेटिव फ्रक्टोज। गॉट इट? समझ में आ गई इतनी बात? तो ये कीटोनिक ग्रुप है। अगर हम इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा फ्यूरान यूज करता है। क्या यूज करता है? फ्यूरान। वो कौन यूज कर रहा था? पायरान। वो हमारी 6 मेंबर थी, है ना? 6 मेंबर है ये रिंग। 6 मेंबर, एक ऑक्सीजन 5 कार्बन, यहाँ पे 5 मेंबर है, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूरान। याद रखना। गॉट इट? इसमें जो, जैसे इसमें आपकी बॉन्डिंग थी, ये C1C5 थी, C1C5 इस साइक्लिक के लिए। यहाँ पे आपकी जो बॉन्डिंग है, ये आपकी बॉन्डिंग है C1C4, सॉरी C2C4। कौन सी बॉन्डिंग है? C2C4। क्लियर है? तो C2C4 बॉन्डिंग हो जाती है आप। C2C4 मतलब ये वाली, सॉरी C2C5, C2C5 ये वाली बॉन्डिंग। ठीक है? तो ये 2, 3, 4 और ये 5, C2C5 बॉन्डिंग हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो C2C5 बॉन्डिंग देखना, और स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा इसको देखो, इस तरीके से बना देना। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, यहाँ पर CH2OH एक ये है और एक CH2OH ये है। ठीक है? तो CH2OH दोनों तरफ ऊपर कर दो, ये CH2OH हो गया। गॉट इट? और दोनों में, एक में आपका OH है और एक में क्या है आपका H है। बाकी अप डाउन कर दो। क्या कर दो? अप डाउन। क्लियर इतनी बात? तो इसको बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज। क्लियर है बात? ये आपका फ्रक्टोफ्यूरानोज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर, अब हम यहां पर बात करेंगे किसकी? ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा उल्टा कर दो। उल्टा मतलब OH ऊपर कर दो और CH2 क्या कर दो? CH2OH नीचे कर दो। क्लियर है? यहां पर क्या आ जाएगा? OH, ये H, यहां पर ये H, OH, ये आपका CH2OH, और ये H। तो अब देखो, ये वाला कार्बन मैंने बोला था, ये कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें OH डाउन होगा तो अल्फा होगा, OH ऊपर होगा तो बीटा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज क्यों? क्योंकि फ्यूरान से आया है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दोनों की क्लियर हो गई। डाइसैकेराइड्स में आप बता दोगे, डाइसैकेराइड्स में क्या है आपके? डाइसैकेराइड्स में आपके दो चीजें हैं जो आपको देखनी है। एक तो सुक्रोज। तो सुक्रोज कैसे कैसे बनता है ये पूछा जा सकता है।
तो सुक्रोज जो बनता है वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। किससे बनेगा? बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बनेगा, ये याद रखना। ठीक है, अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज को आप जोड़ सकते हो, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बना देना। ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हो, ये आप ऐसे बना देना यहाँ पर। ये आपका हो गया CH2OH। ठीक है, ये आपका H, ये आपका OH था। बीटा है ना तो OH डाउन होगा ना, अल्फा है तो OH ऊपर होगा, OH ऊपर करना है आपको। अल्फा में क्या होता है? अल्फा में क्या होगा? अल्फा में OH नीचे होता है, तो OH नीचे हो गया, डाउन डाउन अप डाउन, डाउन डाउन अप डाउन हो गया, बाकी सब सेम। अब आप यहां पर ले लो फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज, तो बीटा डी फ्रक्टोज क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से, ये बना लेना स्ट्रक्चर। क्लियर है? ये आपका हो गया क्या, बीटा में OH ऊपर होगा तो CH2OH, यहाँ पे OH, तो अप डाउन हो जाएगा ये। क्लियर है? और बाकी ये CH2OH और ये OH। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखना, यहां से ये वाला पार्ट जो है निकल जाता है। ठीक है, अब जो बनने वाला पार्ट है वो बनेगा क्या, बनेगा क्या इसमें, जब ये निकल जाएगा तो बनेगा क्या, ये बनेगा कुछ इस हिसाब से, इस हिसाब से तैयार हो जाएगा क्या, ये वाला पार्ट। तो इसको, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जब जुड़ते हैं तो उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सेक्राइड्स आपस में, सेक्राइड्स के जो मोनोमर्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। गॉट इट? प्रोटीन के किससे जुड़ते हैं? प्रोटीन के पेप्टाइड लिंकेज से, याद रखना ये चीज। तो सुक्रोज का आप बता सकते हो, ऐसे ही माल्टोज का पूछ सकते हैं, तो माल्टोज का क्या बताओगे? माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से। किससे बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज से। तो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट ले लेना, अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट ले लेना, तो आपका मिल जाएगा माल्टोज। क्लियर है? लैक्टोज किससे बनेगा? लैक्टोज पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, बस ये आ सकता है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो लैक्टोज क्या आ जाएगा? लैक्टोज, लैक्टोज आ जाएगा बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है? दोनों में इसी तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, दोनों बना लेना। अब बात आती है पॉलीसैकेराइड्स की। किसकी बात आती है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोजन आ गया आपका, और क्या क्या आ गया? स्टार्च आ गया, और क्या आ जाएगा? सेलुलोज आ जाएगा। तो पॉलीसैकेराइड्स में आप ये बोल सकते हो। तो पॉलीसैकेराइड्स में आप जब स्टार्च की बात करते हैं, स्टार्च की, तो स्टार्च में आपके 2 टाइप के कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एमाइलोज, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज जो होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, 15 से 20% होता है एमाइलोज। ठीक है, और ये हमारी लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, लॉन्ग स्ट्रेट चेन होती है, इसमें कोई ब्रांच ब्रांच नहीं होती। यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन कैसा हो जाएगा? इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में इनसॉल्युबल होगा, और 80 to 85% होगा ये स्टार्च में। ठीक है, और ये आपका होगा ब्रांच्ड। कैसा होगा ये? ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड पॉलीमर। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप बता सकते हो आराम से। यहाँ पे अगर कोई पूछे आपसे कि कितनी यूनिट्स होती हैं, तो ये यहाँ पर यूनिट्स होती हैं आपकी 200 से 1000 यूनिट्स। किसकी? अमाइलोपेक्टिन की।
गॉट इट। एमाइलोज की कितनी होगी, 200 to 1000। क्लियर है, यूनिट्स। समझा दोगे? कोई डाउट यहाँ पर? अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कैसे कैसे जुड़ेगा, तो आप जोड़ देना कि अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है बेसिकली। तो अल्फा डी ग्लूकोज चेन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो अल्फा डी ग्लूकोज बन रहा है ना चेन फॉर्म में, तो ये चेन फॉर्म में जो बन रहा है ये बनेगा आपका कार्बन 1 और कार्बन किसके, कार्बन 1 और कार्बन 4 की लिंकेज। ठीक है, कार्बन 1 और कार्बन 4 की लिंकेज देखते हैं ना ध्यान से। ठीक है, और जो आपका एमाइलोपेक्टिन होगा, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज चेन फॉर्म में तो रहेगा, चेन फॉर्म में तो रहेगा। एनसीईआरटी खोल सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऊपर एक अलग ब्रांच आ जाएगी अल्फा डी ग्लूकोज की। तो अल्फा डी ग्लूकोज को देखो अलग ब्रांच आ गई, तो इस तरीके से ब्रांच आ जाएगी यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज की। क्लियर है? तो इसको बोल दोगे आप अमाइलोपेक्टिन, ये आपका हो गया अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अमाइलोपेक्टिन। आप ये स्ट्रक्चर बनाना इस तरीके से, बस ये जोड़ते हैं ना अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ते हैं ना। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब इसी तरीके से आप सेलुलोज कर लेना। तो सेलुलोज में भी आपका इसी तरीके से पॉइंट आप आ जाएगा। तो सेलुलोज आप बता दोगे, सेलुलोज हमारा बीटा डी लिंकेज होता है, बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। सेलुलोज किससे बनता है, बीटा डी ग्लूकोज। किससे बनेगा, बीटा डी ग्लूकोज से। ये याद रखना, बीटा डी ग्लूकोज से बनेगा ये। क्लियर है इतनी बात? तो इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, काफी अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये आप आराम से बता सकते हो। इसमें भी लिंकेज जो होगी वो C1C4 होगी। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज होगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है इतनी बात? अब आपका आ जाता है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में क्या बताएंगे आप, ग्लाइकोजन में क्या आ जाएगा, ग्लाइकोजन को क्या बोल सकते हैं आप लोग, एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं इसको, एनिमल स्टार्च। तो ये स्टोर्ड होता है एनिमल में एज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। गॉट इट। ये टूटेगा आपका किसमें, ग्लूकोज में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज। क्लियर है बात? कोई डाउट? समझ में आ रहा? तो ग्लूकोज यहां पर क्लियर हो गया पूरा अपना। ग्लूकोज को आप आराम से बता सकते हो। अब बात करेंगे हम लोग प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स, स्टार्च आपका बेसिकली ह्यूमंस के लिए होता है। ठीक है, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। क्लियर है? ग्लाइकोजन आपका जो एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो ये एनिमल्स में बनता है। गॉट इट ना, ये एनिमल का स्टार्च है, तो इसको हम एनिमल बोलते हैं। गॉट इट? समझ में आ रही बात? और कोई डाउट है यहाँ पर? एक टाइप का ये स्टार्च ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि ये आपका, इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बेसिस पे आप इसको जस्टिफाई करते हो। यहां पर आप इसको एनिमल स्टार्च बोल दोगे। किस फॉर्म में, जब ये साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होता है, ग्लाइकोजन में साइक्लिक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई डाउट यहाँ पर? और कोई डाउट हो तो ग्लूकोज में पूछ लो मुझसे, जल्दी फटाफट। कोई डाउट तो नहीं है और किसी को? तो यहां पर आपका ग्लूकोज सैकराइड्स पूरा क्लियर हो गया। अब सैकराइड्स के बाद हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को कैसे जस्टिफाई करेंगे, व्हाट आर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं आप लोग, प्रोटीन्स प्रोटीयस से आया है। किससे आया है, प्रोटीयस। प्रोटीयस मतलब प्राइम फूड।
प्राइम फूड, ये प्राइम फूड होता है। तो प्राइम फूड मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली बिल्डअप करता है मसल्स को, है ना, मसल्स बिल्डर होता है ये। वो आपका एनर्जी फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी फूड, दे आर मसल्स बिल्डर। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है अमीनो एसिड। यूनिट क्या होती है इसकी, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड्स को आप लोग कैसे बताएंगे, अमीनो एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें एसिड भी होगा और अमीन ग्रुप भी होगा। तो इसको आप लोग बोल दोगे अमीनो एसिड। ये कोई ग्रुप होगा और यहाँ पर एच होगा, ये ग्रुप चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो और अमीन ग्रुप भी हो, तो इसको बोलेंगे अमीनो एसिड। इतनी बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट? अब यहाँ पे सबसे सिमेट्रिकल अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, कि दोनों तरफ हाइड्रोजन हो जाएगा और एक तरफ COH और एक तरफ NH2। तो ये आपका हो गया सिमेट्रिकल अमीनो एसिड, और इसका नाम होता है ग्लाइसीन। याद रखना है इसको, क्योंकि बड़ा पूछा जाता है। देर आर 20 अमीनो एसिड्स, टोटल अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 20। 20 अमीनो एसिड्स में ये याद रखना कि 10 तो आपके होते हैं एसेंशियल, ठीक है, 10 होंगे एसेंशियल और 10 होंगे नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कहां से आते हैं, आउटसाइड सोर्स, ये आउटसाइड सोर्स से आते हैं। ठीक है, और नॉन एसेंशियल जो होते हैं बॉडी इटसेल्फ फॉर्म, बॉडी अपने आप बनाएगी इसको। क्लियर है बात, ये अपने आप बनाती है, याद रखना है इसको। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको बताएंगे। अब बाकी हम लोग जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम 15 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें देखते हैं। ठीक है, इसको आप जो है सेव कर लेना। फिर इसके बाद हम एक डाउट क्लास ले लेंगे, आप लोगों की जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना। आप कुछ ज्यादा बचा नहीं, क्योंकि मेन आपका ग्लूकोज से ही क्वेश्चंस बनेंगे, मैं बताऊंगा आपको। ज्यादातर क्वेश्चंस ग्लूकोज से बनेंगे, न्यूक्लिक एसिड से भी आ जाते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ नेक्स्ट। विटामिन टेबल सर। विटामिन टेबल भी बता दूंगा अभी मैं।